फैटी लिवर, जिसको सोजिश जिगर या जिगर पर चर्बी चढ़ जाना भी कहते हैं, ये आजकल एक बहुत ही आम सी बीमारी हो चुकी है। पहले किसी वक्त में ये बहुत से थोड़े लोग इसमें मुतासिर होते थे, लेकिन आजकल तकरीबन 4 अरब से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी में मुब्तला हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप कुदरती तरीके के साथ लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करके, खुराक में कुछ तब्दीलियां करके इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई शख्स ऐसा है जो कि फैटी लिवर, सोजिश जिगर पे मुब्तला है, उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। हमारा जो जिगर है ये एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये एक बहुत ही जरूरी अज़्व है हमारे सारे जिस्म के अंदर। जिगर सैकड़ों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस करता है, सारे जिस्म को जिंदा रखने में बहुत ही नुमाया किरदार अदा करता है। इसका बड़ा मेजर रोल होता यह है कि जिगर के जो सेल्स हैं इसके अंदर चर्बी या चर्बी नुमा मादे आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ये मादे आकर इकट्ठा हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये मादे आकर इकट्ठा होते हैं और खास इसकी हद बढ़ जाती है तो हमारे जिगर का फ़ाल, जिगर का काम मुतासिर होना शुरू हो जाता है। ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उसकी वजह से अब जिगर में सोजिश भी हो जाती है। और अगर इस लेवल पर इसको ठीक कर लिया जाए, प्रॉपर लाइफस्टाइल में तब्दीली कर ली जाए, ये मसला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सोजिश फाइब्रोसिस की शक्ल अख्तियार कर लेती है और बाद में ये लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट होके आपको परमानेंट डैमेज कर सकती है, जिसका वाहिद हल फिर लिवर की पेवंदकारी होता है। तो अच्छी खबर ये है कि आप लोग शुरुआती स्टेज के अंदर इस मसले से जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि ये मसला एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं जिससे आप फैटी लिवर, सोजिश लिवर या लिवर के फंक्शन को बेहतर बना के इसको डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिससे आपका लिवर में सोजिश हो जाती है। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। आपकी लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से ये मसला होता है। अगर तो आपको ओबेसिटी है, पेट के इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो गई है, ये निशानी है कि आपको फैटी लिवर हो रहा है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपको वर्जिश करने की आदत नहीं है, पसीना वगैरह आपको सारे दिन में नहीं आता, उससे भी आप में मोटापा आने के चांसेस बढ़ते हैं और फैटी लिवर हो सकता है। आपकी डाइट पुअर है, सही आपका खाना नहीं खाते, आप बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी आपको फैटी लिवर हो जाता है। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन का ज्यादा होना खून में, चीनी वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना, जूस वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना, बेकरी का इस्तेमाल ज्यादा करना, इन सब चीजों से आपके खून के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जिगर के ऊपर सोजिश हो जाती है। वजूहात के बाद यह समझना जरूरी है कि इसकी अलामतें क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी अलामत है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको फैटी लिवर है। सबसे पहले ये समझें कि फैटी लिवर बगैर किसी अलामत के भी हो सकता है। लोग जर्नल अपना एब्डोमिनल स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं, गुर्दों को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं, उसमें पता चलता है आपको फैटी लिवर भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो लेकिन आप में उसकी अलामत ना आ रही हो। तो जो बुनियादी इसकी अलामतें हैं, जो मेजर अलामतें हैं, वो ये है कि आपकी दाईं जानिब जहां आपका लिवर मौजूद होता है उसमें आपको डिस्कम्फर्ट, पेन, इरिटेशन होना, मतलब आपके ये सीने के नीचे और पेट से ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, इस जगह पे आपको खिंचाव, अकड़ाव या दर्द या डिस्कम्फर्ट होना। दूसरे नंबर पे आपके पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी का इकट्ठा होना है, ये भी इस चीज की निशानी है कि आपका फैटी लिवर हो रहा है या हो चुका है। सारा दिन थके थके रहना, काम करने का दिल ना करना, जिस्म के अंदर कमजोरी फील करना, नकाहत फील करना, भूख कम लगना, ये सारी अलामतें हैं। और जब ये मसला बढ़ जाता है, स्वेयर स्टेज अख्तियार कर लेता है, तो पेट में पानी पड़ जाना, टांगे स्वेल हो जाना, ये सारी अलामतें हैं कि आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब अगर किसी को फैटी लिवर है, उसको ठीक करने के कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका फैटी लिवर भी रिवर्स हो जाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे बेहतरी की तरफ आएगी। सबसे पहला स्टेप है, इसको कहते हैं एटोफेजी। ये जिस्म का एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। हम क्या करते हैं कि लगातार जब भी हम खाते रहते हैं, होता यह है कि हमारे सेल्स जो हमने खुराक खाई है उसको एनर्जी के सोर्स में इस्तेमाल करते रहते हैं।
अब एटोफेजी में आपने क्या करना है, आपने हफ्ते में 2 दिन रोजा रखना है कम से कम। अगर आपको फैटी लीवर हो चुका है, हफ्ते में 2 दिन रोजा आपने लाजमी रखना है। जिस तरह हम सुन्नत तरीका है रोजा रखने का, इस तरीके से हम रोजा लाजमी रखेंगे। और रोजे के साथ साथ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि सुबह का नाश्ता आपने 10 से 12 बजे के दरमियान कर लेना है और शाम का खाना आपने मगरिब से पहले पहले कर लेना है। अब जब भी हम ये करते हैं तो हमारे पास 8 घंटे की विंडो होती है खाने की, और आपने 2 दफा बस खाना खाना है और बाकी 16 घंटे आपने खाली पेट रहना है और इस दरमियान में आपने कुछ नहीं खाना। जब हम रोजा रखते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि हमारे जिस्म को, निजाम को रेस्ट मिल जाता है। सेल्स को एनर्जी लेने के लिए बजाय कि वो जो आप खाना खा के खुराक से एनर्जी सेल्स को मिलती है, वो सेल्स अपने फालतू सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। लीवर के आसपास में मौजूद चर्बी खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाती है और जिस्म उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके जिस्म की स्वेलिंग कम होती है, आपके लीवर के एंजाइम्स बेहतरी की तरफ आते हैं और बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। जिस्म खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर लेता है, सेल्फ रिपेयरिंग करता है अगर हम एटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है हफ्ते में 2 दिन रोजा रखें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वैसे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आप लाजमी देख लें ताकि आप वो स्टेप्स फॉलो करके अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को बेहतर बना सकें। दूसरी टिप ये है कि आपने ऑर्गेनिक खाना है, घर का बना खाना खाएं, जो भी खाएं घर का बना खाएं और जंक फूड को अवॉइड करें। ये जंक फूड यानी कि जो बाहर के बाजार के हम खाने खाते हैं, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह और यही मेजर वजह होती है आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी का इकट्ठा होना। आपने करना ये है कि घर का खाना खाएं और घर के खाने में आपने सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप रोटी के शौकीन है तो आपका आटा मल्टीग्रेन का होना चाहिए। मैदे वाला आटा, खाली मैदा, खाली गंदम, ये इतना फायदा नहीं देती। आपने कोशिश रखना है कि मल्टीग्रेन आटा लाजमी इस्तेमाल करें। सालन जो आपने खाना है वो शोरबे वाला होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज ये है कि जो आपने घी वगैरह, चिकनाई जो घर में इस्तेमाल करनी है, वो 2 किस्म के तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो वो कुदरती देसी घी आपने इस्तेमाल करना है, दूसरे नंबर पे आपने सीड ऑयल अगर इस्तेमाल करना है तो कनोला ऑयल इस्तेमाल करना है और खुद अपने सामने कनोला निकलवाना है। उसका तेल वो किस तरह निकलवाएंगे, आपने अच्छी क्वालिटी की कनोला लेकर कोहलू में जाके अपने सामने वो तेल निकालना है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल कहते हैं। ये वाला तेल या देसी घी आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका ऑर्गेनिक फूड लेने से आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल कम हो और आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू। तीसरा स्टेप है फेज 1 एंड फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अंदर आपने क्या करना है कि सब्जियों में ऐसी सब्जी इस्तेमाल करें जो कि सल्फर रिच होती है, जिसमें सल्फर की मिकदार ज्यादा होती है। आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन या तो आप राख खा लें, सालन में पका के खा लें, या लोग लहसुन का सिरके में अचार भी बनाते हैं, अब वो भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए मुफीद है। साथ आप प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप सलाद में प्याज को इस्तेमाल करें या प्याज का सिरके वाला अचार इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और रेडिश आप इस्तेमाल करें, ये जो लाल मूली होती है जो सलाद में हम खाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि दिन में 2 से 3 मरतबा ग्रीन टी का 1 कप लाजमी पीना, और इसमें चीनी नहीं डालनी, शहद डाल सकते हैं या स्टीविया डाल सकते हैं या फीकी इसको इस्तेमाल कर लें, वो ज्यादा टेस्टी रहती है। तो आपने दिन में 2 से 3 दफा ग्रीन टी लाजमी लेनी है। चौथा स्टेप है कि आपने अपनी खुराक में विटामिन सी की मिकदार बढ़ा देनी है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के मुताबिक अगर तो हम कुदरती वो वाली चीजें जो नेचुरली सोर होती हैं, यानी कि नेचुरली खट्टी चीजों का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो फैटी लीवर में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलता है। अब वो वाली बेरीज वगैरह आप ले सकते हैं जो कुदरती खट्टी होती हैं, जो भी कुदरती खट्टे फल है वो आप लेंगे, आपको फैटी लीवर में बहुत ज्यादा आसानी देगी। और खास तौर पर सिट्रस, किन्नू, मौसमी, माल्टा, लीमू, बड़ा अच्छा सर्दियों का सीजन होता है, इसके अंदर आप ये लें, इस्तेमाल करें। इसका जूस नहीं पीना है, इसको आपने रॉ इस्तेमाल करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपको विटामिन सी भी आपको मिलेगा और आपका फैटी लीवर भी रिवर्स होगा। इसमें बड़े ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जिस्म अपने आप को सेल्फ रिपेयर करता है और आपके जिगर की सोजिश इससे कमी की तरफ आएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर कोलीन को ऐड करना है। कोलीन आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोलीन का अपनी खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो ये लीवर से आपके जिगर में मौजूद फैट को ब्रेक करके अपने इस्तेमाल में लेके आएगा, जिस्म के इस्तेमाल में लेके आएगा। तो कोलीन आपको कहां से मिलेगी, आपको होल एग यानी कि अंडे की जर्दी से मिलेगी। अब कई लोग अंडे की सफेदी तो खा लेते हैं, जर्दी नहीं खाते कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता, इसमें कोलीन है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है।
तो कोलिन के लिए आपने एग योक का लाजमी इस्तेमाल करना है, होल एग्स लाजमी आपने लेने हैं। इसके साथ आपने कोशिश रखनी है सी फूड लाजमी खाइए, मछलियां वगैरह का इस्तेमाल सर्दियों का सीजन में मछली का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और बहुत ज्यादा तेल में तली हुई मछली नहीं आपने लेनी, घर में पकाएं, खुद पकाएं, शोरबा बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं, या हल्के तेल में हल्का सा फ्राई करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रूसीफेरस वेजिटेबल के अंदर भी आपको अच्छी मिकदार में कोलिन मिल जाता है, तो ये इस्तेमाल करें ताकि आपके जिगर की चर्बी कमी की तरफ आए। छठा स्टेप ये है कि आपने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कमी की तरफ लेके आना है। जब भी हम मीठे मशरूब, मीठी चीजें या वो वाली चीजें जो जिस्म के अंदर जाके शक्कर में, चीनी में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उससे होता ये है कि हमारी ग्लूकोज बढ़ती है और आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है। जब भी आपकी इंसुलिन बार बार बढ़ती रहेगी तो जिस्म के सेल इसकी आदत आदी हो जाते हैं। इस चीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके जिगर में चर्बी को इकट्ठा करने में मेजर रोल प्ले करती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह कम करना है, तफसीली वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतरी की तरफ लेके आ सकेंगे, अपने पेट के इर्द गिर्द के फैट को भी कमी की तरफ लेके आ सकेंगे। तो कोशिश करें हर वो चीज को अवॉइड करें जो कि डायरेक्ट शक्कर में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो आपने चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल छोड़ देने हैं, बाजार का बेकरी का सामान बिल्कुल छोड़ देना है, चीनी चावल मैदा बिल्कुल छोड़ देना है। इन चीजों को फॉलो करके आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेहतरी ला सकते हैं। और लास्ट और फाइनल स्टेप ये है कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी। अब कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, हर वो एक्टिविटी जिससे आपको सांस चढ़े, थोड़ा सा पसीना आएगा, उसका फायदा ये होगा कि आपकी जिस्म की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आएगी और आपकी ऑटोमेटिकली जिगर पे मौजूद भी चर्बी में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। अब वो लोग जो बाहर जाके वर्जिश नहीं कर सकते, उनके लिए मैं घर में वर्जिशों का प्लान बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। हाउस वाइफ के लिए मैं एक्सरसाइज का प्लान बना चुका हूँ, बड़े बुजुर्गों के लिए मैं एक्सरसाइज का प्लान बना चुका हूँ, यंग लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज का प्लान बना चुका हूँ कि घर में रह के या बाहर रह के आप किस तरह वॉक कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो वाली वर्जिशें आप लाजमी करें। ये वाले स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट भी बेहतर होगा, आपकी जिगर की चर्बी भी कमी की तरफ आएगी और आप खुद को एक्टिव, फ्रेश और एनर्जाइज महसूस करेंगे। क्योंकि जब आपका जिगर डिटॉक्स होता है, जिगर की फंक्शनिंग बेहतर होती है, तो इसकी फंक्शनिंग बेहतर होने के साथ साथ आप अपने आप को एक्टिव, फ्रेश, एनर्जाइज महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।